नहीं नहीं, राजस्थान के हैं। बीकानेर साइड के। और आप बता रहे थे भाई साहब मिले, मैं चलो होंगे डब्ल्यू शहर में, ये कोटा डब्ल्यू शहर में आ गया ना आपको। हाँ अच्छा, भोपाल डिवीजन में हो या कोटा में? अच्छा। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल एक शख्स जो खुद को पुलिसकर्मी बता रहा है, और सिर्फ पुलिसकर्मी नहीं बल्कि टीआई बता रहा है, इंस्पेक्टर रैंक, वो अचानक से राजा रघुवंशी के घर पहुंच गया और घर वालों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा। जिस वक्त ये शख्स पुलिस की वर्दी में राजा रघुवंशी के घर पहुंचा था, तब घर में राजा रघुवंशी के दोनों ही भाई नहीं थे। राजा की जो मां है वो घर में मौजूद थी, और स्वाभाविक सी बात है, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जब से लापता हुए थे तब से ही घर में पुलिस का आना जाना लगा था। एक सामान्य सी बात हो गई है परिवार के लोगों के लिए पुलिस के साथ एक तरीके से मिलना जुलना या फिर पुलिस का घर आना। ऐसे में जब पुलिस की वर्दी में एक शख्स आया तो राजा रघुवंशी की मां को शक बिल्कुल नहीं हुआ। राजा रघुवंशी की मां ने उस शख्स को अपने घर पर बैठाया और इसी दौरान उन्होंने राजा के भाई विपिन को फोन कर दिया। लेकिन विपिन जब तक आता उससे पहले पुलिस की वर्दी पहना यह शख्स राजा रघुवंशी के परिवार के बारे में जानकारी जुटाने लगा। वो परिवार में कितने लोग रहते हैं, क्या उनके नाम हैं, क्या उम्र है, ये तमाम जानकारी इकट्ठा कर रहा था। इसी दौरान राजा रघुवंशी का भाई विपिन वहां पहुंच जाता है और जब उसे शक होता है वर्दी देखकर तो वो उससे उसका आई कार्ड मांगता है। आई कार्ड मांगने पर वो उसे फर्जी लगता है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है। तो कल हमारे घर पे एक नकली टीआई आया था, जो कि घर पे कोई था नहीं टाइम पे, तो पापा के लिए थे। पापा ने गेट खोला नीचे से था, तो वो डायरेक्ट गेट खोलने के पहले ऊपर आ चुका था वो। और आने के बाद जो है पापा से जानकारी ले रहा था वो, तो घर पे कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, बच्चे उनका हैं और आपके दो बेटे कहाँ हैं। पापा ने कहा एक काम करता हूँ मैं, सचिन और विपिन को जो है उनको बुला लेता हूँ मैं और उनसे बातचीत कर लेना। तो वो कहता है सचिन विपिन को बुलाइए मत, बोले मेरे को उनसे काम नहीं, उनको जानता नहीं बोले मैं। तो मम्मी ने जब उनको फ़ोन लगाया था तो हम लोग यहाँ पर घर जब पहुँचे थे तो मैंने उनकी आईडी मांगी उनसे, मैंने उनसे कहा मैंने आप कहाँ से आए हो, तो बोलते मैं रेलवे का अधिकारी हूँ, रेलवे का टीआई बोले मैं। तो उसके बाद जो है मैंने उनकी आईडी और उनकी फ़ोटो जो है थाने पे व्हाट्सअप करी मैंने, और वहाँ से मुझे जानकारी मिली तो ये नकली है, इसको थाने पर लेके जाइए। तो मैं जब थाने लेके पहुँचता हूँ थाने में, तो थाने में उनकी रिपोर्ट लिखा के हम लोगों ने उनकी एफ आई करके वहाँ से हम लोग को छोड़ गए थे। और किस मकसद से आया था, किस कारण से आया था, ये मारने के इरादे से आया, लूट के इरादे से आया था, इसका हमें कोई आइडिया नहीं करना पड़ेगा। तो सुना आपने देखा भी किस तरीके की ये स्थितियां हैं और राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का क्या कुछ इस पूरे मामले में कहना है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जब शक हुआ इस शख्स पर तो फिर स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। बाकायदा पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस इस शख्स को अपने साथ लेकर के चली जाती है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये जो शख्स है ये असल में पुलिसकर्मी है या फिर कोई और है। हालांकि जो वर्दी इस शख्स ने पहनी हुई थी वो मध्य प्रदेश पुलिस की कहीं से भी नहीं लग रही थी। ऐसे में कई गंभीर सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। कल शाम को 5 बजे के आसपास राजा रघुवंशी जिनकी हत्या जैसा आपको पता है शिलोंग में हुई थी, उनके घर पे एक व्यक्ति जिसका नाम बजरंग जाट है और जो चूरू राजस्थान का रहने वाला है, उसने जो है वो टीआई के वेशभूषा धारण की थी, आरपीएफ के टीआई की वेशभूषा धारण की थी। और वो वहाँ पहुँचा और उसने अपने आप को राजा का मित्र बताया और बताया कि मैं संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। उसकी बातचीतों से परिवार को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने 203, 204 बीएनएस के तहत जो है 204, 205 बीएनएस के तहत प्रकरण बजरंग जाट के विरुद्ध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया और आरोपी को हिरासत में भी लिया। यहाँ ये बताना उल्लेखनीय है कि ये जो है वो आरपीएफ से बर्खास्त शुदा आरक्षक है और चूरू राजस्थान का रहने वाला है। तो सुना आपने किस तरीके से अभी ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है और ये वो मर्डर का केस है जिसने पूरे देश भर में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए गुवाहाटी गए थे, लेकिन वहां जाकर के दोनों लापता हो जाते हैं। कई दिनों के बाद राजा रघुवंशी का शव तो गहरी खाई से बरामद हो जाता है, लेकिन सोनम तब भी लापता रहती है। हालांकि कई दिनों के बाद सोनम रघुवंशी अचानक से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिलती है। बाद में पुलिस इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए
राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा समेत उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है। कई दिनों तक पूछताछ के बाद इस हत्याकांड में 3 और नए नाम जोड़ते हैं। हालांकि वो तीनों अब जमानत पे बाहर आ चुके हैं। कुल मिला के देखा जाए तो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के इस मामले में जो ये राजा रघुवंशी हत्याकांड हुआ है, इसमें हर थोड़े दिन में कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं, कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है जिसकी वजह से ये केस अब तक सुर्खियों में बना हुआ है।